प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य आकर्षण गीत कला संगीत प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य आकर्षण नृत्य कला गीत संगीत दाम्पत्य सुख और जीवन के समग्र सुख के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान राशि उच्च राशि मीन राशि को छोड़कर के भूमिपुत्र मंगल की राशि मेष राशि पर संचरण कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे और मेष राशि पर शुक्र 19 मई तक विराजमान रहेंगे। शुक्र का ये गोचर कई मामलों में अति महत्वपूर्ण है, इसको जरा समझिएगा। पहला कारण कि देवगुरु बृहस्पति के साथ प्रारंभ के एक हफ्ते इनकी युति रहेगी 1 मई तक। उसके बाद उच्च के सूर्य की युति प्रारंभ से लेकर के 15 मई तक विराजमान रहेगी। साथ ही साथ इसी अवस्था में शुक्र अस्त भी हो जाएंगे 25 अप्रैल को, और शनि की वक्र दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, लगातार पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, शुक्र गोचर कर रहे हैं, उस राशि का स्वामी राहु के साथ अंगारक योग बनाकर चल रहा है। फलतः इसका क्या परिणाम होगा, इसका विश्लेषण हम करेंगे। शुक्र पर शनि की दृष्टि का मतलब यह है कि ये मानिए आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहां गड़बड़ी की तुरंत ही दंडित किए जाएंगे। बस इस बात का अगर ध्यान रख लिया आपने तो शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देंगे। देखिए, शुक्र सुख के कारण है और सुख का कारक ग्रह दुख कैसे दे सकता है? दुख नहीं देगा। शुक्र कभी किसी को दुख नहीं देते, लेकिन शुक्र के कारण उपलब्ध भोग सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण हम अपने लिए विपत्ति को आमंत्रण दे देते हैं, विपत्ति का आवाहन कर लेते हैं, स्वयं की गलतियों के कारण, शुक्र के कारण नहीं। अब जैसे आपको खाने पीने की वस्तु दी गई, बहुत अच्छे अच्छे आपको दिए गए, आप थोड़ा थोड़ा खा करके उसको आनंद कर सकते थे, लेकिन आपने इतना खा लिया कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। तो किसके कारण? आपके अत्यधिक भोग वृत्ति के कारण। शुक्र के द्वारा प्रदत्त जो सुख है, उसके अत्यधिक उपभोग के कारण ही हम अपने लिए विपत्ति बुलाते हैं। यहां पर इसी बात का ध्यान रखना है इस गोचर के दौरान। और शुक्र जब इस स्थिति में आते हैं, मंगल की राशि में हो, साथ में उच्च का सूर्य बैठा हुआ हो, और उसी में जब कृत्तिका नक्षत्र पर जाएंगे, उस पर हम अभी आएंगे विस्तार से, तब काम भावना भड़का देता है। तो उसके कारण कुछ अनैतिक कार्य ना हो जाए, इसके प्रति भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अर्थात सीसीटीवी लगा हुआ है। इस पर सावधान आप निरंतर आपको रहना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके द्वादश और सप्तम स्थान के स्वामी होकर के आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। द्वादश स्थान के छठे विपरीत राजयोग बना करके बैठे, तो फलता ये गोचर बड़ा अच्छा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। विद्यार्थियों की बात करें तो जबरदस्त लाभ है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ठीक उसके पीछे शुक्र की उच्च राशि है, तो फलतः इसका बहुत जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त आपको परिणाम प्राप्त होगा। जो ऐसे जातक वृश्चिक राशि के जो विदेश जाकर पढ़ाई के लिए उत्सुक थे, प्रयासरत थे, तो इस बीच प्रयास करेंगे तो निस्संदेह उनको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि द्वादश के स्वामी है शुक्र और छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए। तो फलतः ये हर तरह से आपके लिए फायदेमंद है विद्यार्थी वर्ग के लिए। अब नौकरी कर रहे हैं यदि आप, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। छठे स्थान पर शुक्र का है ये गोचर। नौकरी आदि के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अच्छा इनकम कराने वाले हैं, ग्रोथ कराने वाले हैं, उन्नति कराने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार व्यवसाय कोई नया करना चाहते हैं उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश छठे स्थान पर बैठ करके, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी भी बरतनी आपको पड़ेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे संबंधित, उस व्यापार व्यवसाय से संबंधित जानकारी भी आपको इकट्ठा करके तभी उस दिशा में काम करना है। बाकी व्यापार व्यवसाय के लिए शुक्र का ये गोचर
बहुत ही अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के लिए मैंने पहले बताया कि विदेश यात्रा चूंकि द्वादश के कारक है, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की दृष्टि और सूर्य की भी दृष्टि साथ साथ पड़ रही है आपके द्वादश स्थान पर, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा शत्रु शर उठा सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आपके गुप्त शत्रु, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि अकेले शुक्र होते तो यहाँ पर समस्या हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर सूर्य भी उच्च के बैठे हुए हैं, और जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो आपके रोग, ऋण और शत्रु सब दबे रहेंगे, सब पर आपका प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर चिंता होती हुई नहीं दिख रही है। फिर भी अपने आहार विहार पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मीट मांस आदि से आप परहेज करें, मदिरापान से परहेज करें, क्योंकि सूर्य छठे स्थान पर बैठे हैं। अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो फिर थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। मतलब सन क्या है, सन इस यूनिवर्स के सबसे प्योर एनर्जी है, और छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो उनको भड़काने का काम अपने आहार विहार से ना करिए, अन्यथा समस्या क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी यहाँ पर बरतें, स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। और यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या नहीं है तो बॉर्डर लाइन पे आपका चल रहा है, तो ये क्रॉस हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। किडनी संबंधी कोई समस्या है, पेट संबंधी कोई भी समस्या हो, उसके लिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यूरिनरी में कोई अगर प्रॉब्लम है तो वहां से भी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है, यहाँ पर इतना ध्यान रखने की जरूरत है। और इन्हीं समस्या, जो समस्या का नाम लिया है, आपके जीवन साथी को भी ये समस्या हो सकती है। स्त्री वर्ग का खूब सम्मान करिए और ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। अब आइए हम आपको नक्षत्रों की तरफ ले चलते हैं। भरणी नक्षत्र पर 5 मई तक रहेंगे शुक्र, यहाँ पर गोचर करते हुए भरणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, तो फलता बहुत अच्छा गोचर है। जो परिणाम बताया है वो सब 100% आपको मिलेंगे। 5 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, जो थोड़ा सावधानी भरा होगा। कृत्तिका नक्षत्र पर सूर्य का नक्षत्र है, इस पर शुक्र आते हैं, बहुत अच्छा होते हैं, बहुत प्रमुदित हो जाते हैं, बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और शुक्र और सूर्य यहाँ पर बैठे तो कलानिधि योग भी बना रहे हैं। फलतः जब शुक्र के नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र पर आ जाएंगे कृत्तिका पर, तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी आपकी। तो कला आदि से जुड़े हुए हैं, नृत्य, गीत, संगीत, गायन वादन आदि के किसी भी क्षेत्र में है, तो वहां के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन यही शुक्र काम भावना भी, काम वासना भी भड़काता है, बस इसी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। ऐसे विचार आए तो उनसे आप दूरी बना के रखें, उनको अपने मन में प्रवेश न करने दें, बस इसी बात का ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके शुभत्व को और बढ़ाने के लिए क्या करें, श्री सूक्त का पाठ यदि संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करिए। शंकर भगवान को सोमवार, शुक्रवार आप दही से अभिषेक करिए, बड़ा अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा, शुक्र बहुत अच्छा होगा। घर के इर्द गिर्द पड़ोसी में, घर में जो छोटी बच्चियां हैं, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। कुछ उपहार देने की स्थिति में हो तो उपहार भी आप दे सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको आप स्टडी मटेरियल्स आप दे करके या कुछ वस्त्र आदि का उपहार दे करके उसको भी आप शुक्र को के बल को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, आप अपनी आपकी स्वयं सफाई रखिए, खूब बन ठन के रहिए, घर को खूब बढ़िया सजा कर रखिए, स्वयं को सजा के रखिए, जीवन साथी को सजा के रखिए, शुक्र बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये निवेदन है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही पुनः हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।